दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ युवा राष्ट्रीय सचिव वसीम मंजर भाई है और विभाग जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। कैसा तैयारी चल रहा है? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उनको सभी को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। और तैयारी की बात है जहाँ तक, तो अब की बार तेजस्वी सरकार क्या आधार क्या? आधार है। जो कार्य 17 महीनों में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने किया है, और जो नौकरी दी है, और ये राज्य युवाओं का राज्य है। और युवा जो पढ़ा लिखा युवा जो पलायन का दंश झेल रहा है, और जो नौकरी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिया है, उस पर विश्वास करते हुए युवा, हर महिला और सर्व समाज इस बार राजद को वोट कर रहा है। और इसीलिए पूरा, मैं कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं पूरा बिहार कह रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। बिहार कह रहा है कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए और हर हाल में इस पर बदलाव होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एनडीए के लोग लगातार एक मुद्दा जो है आपको आपको भी पता होगा कि वो पब्लिक के बीच ले जाती है कि लालू प्रसाद यादव का जी का राज याद करिए, शासन याद करिए, किस तरीके से जंगल राज था। यदि वो लौटेंगे तो तेजस्वी यादव का भी शासन वही होगा जो लालू जी के समय। आपने बोला, अभी आप पत्रकार हैं, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। आप देखिए, लास्ट 1 साल से बिहार में क्या मंगल राज है। हर दिन 4 से 5 हत्या हो रही है, हर दिन लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है। तो क्या ये मंगल राज है? ला ये लोग एनसीआरबी की रिपोर्ट ले आते हैं, कहते हैं कि 15 साल कंपेयर करिए और अभी कंपेयर करिए। भई, आप विफल है। आपके पास अगर 20 साल शासन करने के बाद भी आपको लालू जी की कमियाँ ही गिनानी है, तो फिर आप उसी टाइम सरकार नहीं बनाते। आप 20 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं विकास किया? आप 20 साल पहले क्या था, इंडेक्स क्या था, अभी का इंडेक्स पे आप तुलना नहीं कर सकते। कि उस टाइम के जीडीपी, इस टाइम के जीडीपी पे तुलना नहीं कर सकते। उस टाइम कितना आपको पैसा आता था केंद्र सरकार से, आज कितना आ रहा है, आप उस पे तुलना कीजिए। आप कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा, तो क्या 1 साल में तो लाखों हत्याएँ हुई है, हज़ारों रेप हुए हैं, कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो आप इस श्रेणी, आप इस चीज को क्या मंगल राज कहते हैं? नहीं। आप ये, इससे बुरा जंगल राज अभी जो नीतीश कुमार के शासन में चल रहा है, और इससे बुरा जंगल राज आने वाला है। तो इसको क्या एनडीए के लोग तो कह रहे हैं इसको कि ये सब कॉमन चीज है, होता रहता है, हम लोग हर जगह थोड़े मौजूद हैं। नहीं है तो क्या इससे पहले लालू यादव के शासन में क्या लालू यादव जाके गोली मारे थे? हमारा पुलिस काम करता है, उनका ये कहना नहीं है। कर रहा है भाई। काम करता तो इतनी हत्याएं नहीं होती। काम करता तो पारस में कोई घुस के किसी को हत्या नहीं करता। काम करता तो कितनी बलात्कार नहीं होता भाई। आपके उनके उप मुख्यमंत्री पे लगा है आरोप, उनके कि हमें नवी फेल कहने वाले लोग। मैं सम्राट चौधरी से आपके चैनल के माध्यम से सवाल करता हूँ कि तेजस्वी यादव को आप नवी फेल बोलते थे। तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया कि मैं नवी फेल नहीं हूँ, नवी पास हूँ, और उसके बाद क्रिकेट की वजह से मैंने मतलब पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया। आज मैं पूछता हूँ उस 7वीं फेल से, ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी होगा, कोई व्यक्ति 7वीं फेल है और उसके बाद वो डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है। ये शर्म की बात है। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, मुझे नहीं पता। और कल पत्रकार ने सवाल किया सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने बोला हमने एप्टीट्यूड दे दिया है कोर्ट को, हम नहीं बताएंगे। भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 7वीं पास है या फेल है? मुझसे पूछेंगे मैं 7वीं पास हूँ या 7वीं फेल हूँ, तो मैं जवाब दूंगा 7वीं पास हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है। बट मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कल जवाब क्यों नहीं दिए कि हाँ मैं कहाँ तक पढ़ाई किया है। उन्होंने बोला एप्टीट्यूड दिया है। आप उनको जवाब देना पड़ेगा सम्राट चौधरी को कि वो कौन से पास है, 7वीं पास है या 7वीं फेल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हमने सारा डिटेल दिया है, आप जाके छानबीन करिए और निकालिए कि हम मैट्रिक पास हैं कि फेल हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप नेता से सवाल क्यों कर रहे थे कि नवी फेल? आप में नेता आप ही जाके चुनाव आयोग से निकाल लेते। उनका एफिडेविट में लिखा होता कि वो पास, नवी पास है या नवी फेल है। बट उन्होंने तो बोला आके, उन्होंने चैनल पे बोला कि मैं नवी पास हूँ। आगे स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि क्रिकेट की वजह से। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं बता रहे कि 7वीं पास है या फेल है? इतना ही पूछा गया ना उससे कि 7वीं पास है या फेल है। मैट्रिक पास हैं या फेल हैं, ये हाँ, सवाल पूछा जा रहा हाँ, था। मैट्रिक पास है या फेल है। तो हम बताएंगे ना, मैं मैट्रिक पास हूँ या मुझसे फेल है, आप मुझसे पूछिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ। अच्छा, ये बात बताइए स्पष्ट, वो क्यों नहीं बता रहे कि हम पास हैं? भाई, दाल में काला है। दाल में काला है कुछ, उन्होंने नहीं किया है। डॉक्टरेट की फर्जी डिग्री ली है। अगर वो मैट्रिक पास होते तो सर्टिफिकेट लेके बैठते और दिखाते कि मैं मैट्रिक पास हूँ, सर्टिफिकेट है मेरे इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी अपने आप में फर्जी। पास। फर्जी है। जब से 7वीं पास का सिगुफा छेड़ा गया है कि आप 7वीं पास है, 7वीं फेल है, उसके बाद से एनडीए के लोग कहाँ नेता पे सवाल उठा रहे हैं कि आप नेता नवी पास है, नवी फेल है। तो उनके ऊपर घोटाला का भी आरोप लग रहा भाई, है। उनके ऊपर कैसे लगा? अशोक चौधरी के ऊपर लग अशोक रहा चौधरी है। के ऊपर ऊपर लगा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगा है, हेल्थ मिनिस्टर पे लगा है, और एक हमारे यहाँ पेट्रोल चोर है संजय जायसवाल, उस पे भी लगा है। जवाब तो कोई नहीं दे पा रहा है। अब कहाँ गए नीतीश कुमार की नैतिकता? हमारे नेता पे खाली आरोप लगा था, क्लीन चिट इलाहाबाद में आरोप लगा था नेता पे। नीतीश कुमार ने क्या बोला कि हम आरोप लगेगा तो हम सरकार गिरा दिए। अब क्या हुआ? अब हमने पार्टी बदल ली। हाँ, हमने पार्टी बदल ली। क्या बोला था कि नेता पे आरोप लगा था।
हमारे नेता पे आरोप खाली लगा था, आपने सरकार गिराई, बहाने ढूंढे थे आपने, सरकार गिराई। अब तो आपके नेताओं के खिलाफ चिट्ठा पिट्ठा खोल के दिया जा रहा है, सारा प्रूफ दिया जा रहा है। उसके बाद कहाँ है अचेत मुख्यमंत्री? अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नैतिकता होती तो अब तक सबको कैबिनेट मिनिस्टर से हटा दिए होते। अब नहीं नैतिकता है। क्या लगता है नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे अब? भाई अचेत अवस्था में है, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या है, कि बिहार में क्या हो क्या रहा है? हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स शासन चला रहे हैं इस पे, और जो सरकार चल रही है वो दिल्ली से सरकार चल रही है, यहाँ से नहीं चल रही है। नीतीश कुमार अगर होते तो पहले जो नीतीश कुमार थाली खींच लेते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं है। अब वो नीतीश कुमार है जो पैर छूते हैं मोदी जी का, वो नीतीश कुमार है। वो पैरों में गिरने वाले मुख्यमंत्री है और अचेत मुख्यमंत्री है। लेकिन इस बात को तो वो लोग एक्सेप्ट करते नहीं मत हैं। कर एक्सेप्ट, जनता एक्सेप्ट कर चुकी है, और जनता इसका जवाब 2025 के जो विधानसभा, आगामी विधानसभा अगले महीने होने वाला है, उसमें जवाब देगी। और बिहार का एक नया नया नेता पैदा होगा, बिहार का एक नया लड़का पैदा होगा, बिहार का एक नया बेटा पैदा होगा, जो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में हो। क्या करिएगा आप लोग? अभी जो है वो लोग लगातार महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाता में दिया जा रहा है। भाई नकल, कैसे आप लोग नकलची कैबिनेट मंत्री हैं, नकलची मुख्यमंत्री मैं बोलता हूँ उसको। 2005 से उनकी सरकार थी, क्यों नहीं 400 से 1100 किया? 2005 से उनकी सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री दी? जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम 1500 देंगे, महिलाओं को 2000 देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उस नकलची मुख्यमंत्री ने उसकी कॉपी करते हुए किया। मगर बिहार का हर महिला, बिहार का हर युवा, बिहार की हर माता बहनें जानती हैं ये सब फर्जी है और कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव खत्म होगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, स्कीम बंद हो जाएंगी। आपके मैं ये चैनल 10 हजार क्या है? लोन दे रहे हैं, वापस लेंगे। नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि लोन दे रहे हैं। मदद है, 10 हजार मदद कोई है। मदद नहीं है। अप टू 2 लाख है तो लोन है, 10 हजार वापस नहीं ले को रहे हैं। भाई आप लोन क्यों दे रहे हैं? ये आप, लोन नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा ना आपको 2 लाख लोन है तो वापस करना होगा। आपको अभी क्यों याद आया महिलाओं की इतनी चिंता अभी क्यों होने लगी? जब नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने 2000 हर महिलाओं को देने का वादा किया, 2500 2000 जो भी, तो आपको अब क्यों याद आया? 10-20 सालों से क्यों नहीं याद था? क्या मतलब प्रेशर में काम कर रहे प्रेशर में काम कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उनको कि नकलची मुख्यमंत्री है वो। हैं? तेजस्वी यादव का फॉलो कर रहे हैं। फॉलो नहीं, नकलची मुख्यमंत्री, जो तेजस्वी यादव स्कीम लाते हैं उसकी कॉपी करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नकलची। फिर मैं बोलूंगा नकलची और अचेत मुख्यमंत्री, नकलची और अचेत मुख्यमंत्री। बिहार को बचाने वाले तेजस्वी यादव बचाएंगे वही। बचाएंगे और उन्होंने बचाया है। क्या प्लान है आप लोगों का? हमारा प्लान है, हमारा अभी नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने सारी चीजें बताई हैं लोगों को, प्रेस के माध्यम से बताया हम क्या क्या करने वाले हैं। और हमारा जो भी होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो आएगा, पढ़ेंगे उसमें। हमारे नेता ने बोला ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिलेंडर 500 कर देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। जो चीजें नेता ने बोला किया है, यही मुख्यमंत्री है। सुनिए, यही मुख्यमंत्री है। उन्होंने बोला था कि अपने बाप कैसा पैसा लाएगा, जब नौकरी दे रही है तो कह रहे 2 करोड़ हर 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 साल। 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। हाँ, एक आप कहाँ से लाएंगे? तो नीतीश कुमार क्या अपने पिताजी कैसे पैसा लाएंगे? जब नेता को बोल रहे थे तो नेता ने हमारा सिखाया, हमारे नेता ने सिखाया उनको कि रोजगार कैसे देते हैं, सिखाया। अब जाके वो भी 1 करोड़ की बात करने वाले हैं, मगर वो जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी स्टंट है। मोदी जी से पैसा मांगेंगे, डबल इंजन की तो सरकार अब तक है। क्यों नहीं मांग रहे थे? आप चलिए ठीक है, आपने बोला डबल इंजन की सरकार है, मैं आता हूँ, मानता हूँ डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा कहाँ चला गया? डबल इंजन की सरकार थी ना, नीतीश कुमार का एजेंडा में था ना, प्रायोरिटी एजेंडा था उनका कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अब कहाँ है? क्यों नहीं? अब तो आपको केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री है आप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ अचेत मुख्यमंत्री है, मगर वो कहते हैं कि मैं स्ट्रांग मुख्यमंत्री हूँ और स्ट्रांग प्रधानमंत्री है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? अब तो कांग्रेस की भी गवर्नमेंट नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं दे रही है।